नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हरियाणा सरकार की तरफ से जो एक और बड़ी घोषणा की गई है उसके बारे में। दोस्तों, हरियाणा सरकार की तरफ से हरियाणा उद्यम मेमोरेंडम पोर्टल जो है वो लॉन्च किया गया है और इस पोर्टल पर जितने भी दुकानदार हैं, एमएसएमई हैं, किसी भी छोटे या बड़े उद्योग से जुड़े जितने भी लोग हैं उनको अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। दोस्तों, तो कैसे रजिस्ट्रेशन होगा और क्या घोषणा जो है माननीय मुख्यमंत्री की तरफ से की गई है और इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने का क्या फ़ायदा होगा, इस बारे में आज की इस वीडियो में हम डिटेल से बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो हरियाणा उद्यम मेमोरेंडम पोर्टल है इसकी घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से भी की है। तो एक बार देख लेते हैं क्या घोषणा की है माननीय मुख्यमंत्री जी ने। उसके बाद देखेंगे कैसे आप इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, इस पोर्टल का लिंक क्या है उसके बारे में। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की जो भी वीडियो आए उसकी जानकारी सबसे पहले मिले आपको। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर कहा गया है माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट की तरफ से कि जो हरियाणा उद्यम मेमोरेंडम पोर्टल है वो लॉन्च किया जा चुका है और ये एक पहल है जितने भी माइक्रो, स्मॉल और मीडियम जितने भी उद्योग हैं उन सभी को एक जगह पर एक सिंगल प्लेटफॉर्म पर रजिस्ट्रेशन करवाने की ये एक जो बहुत बड़ी पहल जो है हरियाणा सरकार की तरफ से की गई है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों, माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये भी कहा है कि जो बेरोजगार जो युवा हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार प्रोवाइड करवाने के लिए जितनी भी इंडस्ट्रीज़ का रजिस्ट्रेशन होगा हरियाणा उद्यम मेमोरेंडम पोर्टल पर, उन सभी को एक्सेस दिया जाएगा, उन सभी को अनुमति दी जाएगी सक्षम युवा पोर्टल की भी, जो स्टेट गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च किया जा चुका है पहले ही, सो दैट ताकि जो कैंडिडेट्स हैं उनको हायर किया जा सके जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं उनकी तरफ से। दोस्तों, अब मैं आपको ले चलता हूँ पोर्टल पर, कैसे पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना है ये देख लेते हैं। अब ये देखिए दोस्तों, ये है पोर्टल जिसका लिंक यहाँ पर ऊपर दिया गया है HAR-udyam.edisa.gov.in। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वहाँ से भी आप इस पर विजिट कर सकते हैं। और दोस्तों, यहाँ पर अभी तक जो रजिस्ट्रेशन हुए हैं इंडस्ट्रीज़ के वो केवल एक ही हुआ है, क्योंकि ये पोर्टल जो है अभी लॉन्च ही हुआ है, तो अभी ज़्यादा रजिस्ट्रेशन इस पर नहीं हुए हैं, लेकिन आने वाले समय में इस पर ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हो सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम साइट को डेस्कटॉप व्यू में कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से जो है समझ में आ सके। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर दिखाया गया है कि टोटल इंडस्ट्रीज रजिस्टर्ड 1, टोटल यूनिट्स रजिस्टर्ड 0 और टोटल वर्कर्स रजिस्टर्ड 0। अभी तक ज़्यादा रजिस्ट्रेशन नहीं हुए हैं क्योंकि अभी जो पोर्टल है वो सिर्फ लॉन्च ही हुआ है, ज़्यादा समय नहीं हुआ है पोर्टल को लॉन्च हुए। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, सबसे नीचे एक ऑप्शन दिया गया है, अगर आप लैपटॉप में ओपन करेंगे तो इस साइड में मिलेगा और अगर आप मोबाइल फ़ोन में ओपन कर रहे हैं तो नीचे मिलेगा, जिसमें लिखा गया है अकाउंट लॉगिन, लॉगिन एज के अंदर दो ऑप्शन दोस्तों दिए गए हैं, पहला है एंटरप्राइज यूज़र का और दूसरा है यूनिट यूज़र का। अगर आप यूनिट यूज़र पर क्लिक करते हैं इसका मतलब आपका कोई एक ही जो है फैक्ट्री है, और अगर आप एंटरप्राइज यूज़र पर क्लिक करते हैं तो आपका जो एंटरप्राइजेज है, जो आपकी इंडस्ट्री है वो एक बड़े लेवल पर है, बहुत ज़्यादा फैक्ट्रीज हैं। तो आपको जो भी आपका ऑप्शन है, जिस भी हिसाब से आप एलिजिबल हैं वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। लेकिन दोस्तों, लॉगिन तभी कर पाएंगे तो पहले आप रजिस्ट्रेशन कर चुके होंगे। तो पहले आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है कि यूनिट यूज़र या कुछ भी जो अभी आपका है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको यहाँ पर साइन अप एज एंटरप्राइज यूज़र पर क्लिक कर करके साइन अप कर लेना है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कुछ डिटेल्स आपसे मांगेगा। सबसे पहले आपका जो यूज़र टाइप मांगेगा, जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था, और यहाँ पर एंटरप्राइजेज लेवल है। उसके बाद आपको अपना यूज़र नेम भर देना है, यूज़र नेम में आपको अपना नाम भर देना है। और दोस्तों, यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना है कि जो अभी आप अपना नाम भरेंगे, वो जो आप नाम भरेंगे वो आपका जो आधार कार्ड है उससे मैच होना चाहिए। उसके बाद देखिए दोस्तों, आधार नंबर यहाँ पर आपको भर देने हैं और आधार नंबर यहाँ पर दोस्तों वेरीफाई भी होंगे भरने के बाद। उसके बाद जो भी आपकी डेस्टिनेशन है कि भाई जिस भी इंडस्ट्री में आप कर रहे हैं वहाँ पर आपकी क्या डेस्टिनेशन है वो आपको सिलेक्ट करनी है। उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर भर देना है और मोबाइल नंबर आपको भरने के बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा जिससे आपका मोबाइल नंबर जो है वेरीफाई होगा। तो उसके बाद दोस्तों, जो मोबाइल नंबर है वो आपको बता दो, आपको कोई चालू मोबाइल नंबर यहाँ पर भरना है और जो मोबाइल नंबर है वही आपकी यूज़र ID भी होगी। उसके बाद आपको अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पर भर देना है और गेट ईमेल OTP पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप गेट ईमेल OTP पर क्लिक करेंगे तो आपके ईमेल पर एक OTP जाएगा, वो आपको भर देना है और आपका जो ईमेल ID है वो भी वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद ऑथोराइज्ड पर्सन में आपको सेलेक्ट कर लेना है कि आप जिस भी इंडस्ट्री की तरफ से रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, आप जहाँ से भी रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आप वहाँ पर किस पोस्ट पर हैं, प्रोपराइटर हैं, ओनर हैं, डायरेक्टर हैं या एम्प्लॉय हैं, जो भी आप हैं वो सिलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद आपको क्लिक कर देना है सेव एंड एग्जिट पर। जैसे आप सेव एंड एग्जिट पर क्लिक करेंगे तो आप दोबारा से इसके होम पेज पर ही आ जाएंगे। देखिए दोस्तों, ये होम पेज है, इस पर ही आप दोबारा से आ जाएंगे।
उसके बाद यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर फिर से भरना है, और मोबाइल नंबर भरने के बाद आपको गेट ओटीपी पर क्लिक करना है। फिर आपके मोबाइल फ़ोन पर एक और ओटीपी आएगा, आपको उस ओटीपी को भर करके लॉगिन कर लेना है। और लॉगिन करने के बाद दोस्तों मैं एक बार लॉगिन करके आपको दिखा देता हूँ। लेकिन दोस्तों उससे पहले मैं आपको एक बात और बता दूं कि आगे तब आप जाएंगे तो आपसे कोड मांगा जाएगा, क्लासिफिकेशन कोड। और क्लासिफिकेशन कोड के लिए यहाँ पर एक पीडीएफ फाइल दी गई है। इस पीडीएफ फाइल से जो भी आपकी कैटेगरी है इंडस्ट्री रिलेवेंट आपको सिलेक्ट कर लेनी है। मैं आपको पीडीएफ फाइल ओपन करके दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये है पीडीएफ फाइल नेशनल इंडस्ट्रीज क्लासिफिकेशन, और यहाँ पर कोड दिए गए हैं दोस्तों। नीचे तब आप जाएंगे तो आपको यहाँ पर कोड दिखाई देंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ नीचे जा करके। बहुत बड़ी जो है पीडीएफ फाइल है दोस्तों। देखिए यहाँ पर कोड आ गए हैं कि भाई ग्रोइंग ऑफ नॉन परनियल क्रॉप, फिशिंग, एक्वाकल्चर, जो भी आपकी कैटेगरी है इंडस्ट्री की, जो भी रिलेवेंट कैटेगरी है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। तो इस कोड को आपको ध्यान रखना है, और उसके बाद आगे हम देखते हैं करना क्या है। उसके बाद आपको क्लिक करके यहाँ पर अपना यूजर नेम भर करके, अपना मोबाइल नंबर भर करके लॉगिन कर लेना है। और लॉगिन कर जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस जो है आपके सामने ओपन होगा, जिसमें लिखा होगा इंटरप्राइजेज डिटेल। आपको अपने इंटरप्राइजेज का नाम भरना है, जो भी आपकी इंडस्ट्री है आपको उसका यहाँ पर नाम भरना है। उसके बाद आपको इंटरप्राइजेज का जो टाइप है वो सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद इंटरप्राइजेज का जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर है आपको पता होगा, अगर आप इंटरप्राइजेज से बिलोंग करते हैं तो आपको वो भर देना है। और उसके बाद आपको सिलेक्ट करना है कि जो इंटरप्राइजेज जिसका आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं क्या वो एमएसएमई है या नहीं। तो उसके बाद आपको यहाँ पर यस और नो के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, अगर है तो यस, नहीं है तो नो। उसके बाद उद्यम का टाइप सेलेक्ट कर लेना है, भाई स्मॉल है, मीडियम है, लार्ज है। और आपका जो भी उद्यम है, जो भी आपका उद्योग है, उसकी हरियाणा के अंदर कितनी यूनिट हैं ये भी आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको अपना जीएसटीएन नंबर भरना है, अगर आपके पास जीएसटीएन नंबर है तो आपको जीएसटी नंबर पर यस पे क्लिक कर देना है, नहीं है तो नो पर क्लिक कर देना है। उसके बाद अगर आप यस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा जीएसटीएन नंबर का, यहाँ पर आपको अपने जीएसटीएन नंबर भर देने हैं। और उसके बाद आपसे पूछा जाएगा टर्नओवर, यहाँ पर आपका जितना भी आपका जो उद्योग है, जो आपकी इंटरप्राइजेज है, आपकी इंडस्ट्री है, उसका जितना भी टर्नओवर है वो आपको भर देना है। उसके बाद यहाँ पर कुछ ऑप्शंस आए हैं, आर यू कवर्ड अंडर, की क्या आप इनके अंतर्गत आते हैं। फैक्ट्रीज एक्ट 1948 की, अगर फैक्ट्रीज जो एक्ट है 1948 उसके अंतर्गत आप आते हैं तो आपको इस पर टिक कर देना है। अगर आप नहीं आते हैं तो आपको टिक नहीं करना है। अगर आप पंजाब सोप्स एंड जो कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट एक्ट है 1958 की, उसके अंतर्गत आते हैं तो आपको उस पर टिक कर देना है। और अगर आप किसी के अंतर्गत भी नहीं आते हैं तो आपको नन ऑफ द अबव पर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर क्लिक करना है रजिस्ट्रेशन नंबर अंडर शॉप्स एंड इस्टेब्लिशमेंट एक्ट, इसमें आपको अपना भर देना है। जो भी आपकी शॉप और इस्टेब्लिशमेंट है उसी के लिए वैलिड है, सिर्फ अगर आपकी शॉप या इस्टेब्लिशमेंट है तो यहाँ पर आपको भर देना है। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा आर यू, कि क्या आपकी जो एजेंसी है वो किस तरह की है, कंस्ट्रक्शन एजेंसी है, मैन पावर सर्विस प्रोवाइडर है, या फिर कोई भी जो सर्विस है गवर्नमेंट एंटिटीज़ की वो प्रोवाइड करवा रही है। और उसके बाद आपको जो आपका बेसिक इन्फॉर्मेशन परफॉर्मा नंबर है वो भर देना है, बीआईपी नंबर भी जिसे कहते हैं, बेसिक इन्फॉर्मेशन परफॉर्मा दोस्तों एक होता है, इसका जो नंबर है वो आपको भर देना है। और जैसे ये डिटेल भरेंगे और उसके बाद तब आप आगे जाएंगे तो उसके बाद अब नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपसे मांगेगा नेशनल इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन कोड। सेक्शन आपको सिलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका सेक्शन है। डिवीजन सेलेक्ट कर लेना है, ग्रुप सेलेक्ट कर लेना है। दोस्तों ग्रुप का मैंने आपको शुरू में ही एक पीडीएफ दिखा दी थी, वहां से आपको देख लेना है। आपकी जो भी इंडस्ट्री है उसका रिलेवेंट जो कोड है वो आपको यहाँ पर भर देना है। उसके बाद आपको अपनी क्लास और सब क्लास यहाँ पर भर देनी है। उसके बाद अगला ऑप्शन जो आ रहा है वो आ रहा है इंटरप्राइजेज रजिस्टर्ड एड्रेस डिटेल। यहाँ पर आपको अपना कंट्री का, आपका जो स्टेट है, डिस्ट्रिक्ट है, ये आपको सेलेक्ट कर लेने हैं। और उसके बाद एरिया और टाइप, जो भी आपकी इंडस्ट्री है वो किस एरिया में है, अर्बन एरिया में है या रूरल एरिया में है, ये आपको सेलेक्ट कर लेना है दोस्तों। उसके बाद आपको अपना ब्लॉक और एमसी सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको अपना एड्रेस जो है कंप्लीट भर देना है। और एड्रेस भरने के बाद जैसे ही आप सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का पेज आपके सामने ओपन होगा, जिसमें जितनी भी आपने पहले डिटेल भरी थी वो सारी दिखा देगा। एंटरप्राइजेज आईडी दिखा देगा, आपके एंटरप्राइजेज का नेम दिखा देगा, एंटरप्राइजेज टाइप दिखा देगा, मेजर एक्टिविटी दिखा देगा, रजिस्ट्रेशन नंबर दिखा देगा, और जो एंटरप्राइजेज है वो एमएसएमई है नहीं ये भी दिखा देगा। उसके बाद जो आपकी एमएसएमई का टाइप है वो दिखा देगा। उसके बाद आपको रजिस्टर्ड यूनिट डिटेल्स यहाँ पर भरनी है। भाई अगर आपने इंटरप्राइजेज के तौर पर रजिस्ट्रेशन किया है तो सिंपल सी बात है कि आपके जो यूनिट्स हैं वो एक से ज़्यादा है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था यूनिट और इंटरप्राइजेज दो लेवल हैं, तो मैंने इंटरप्राइजेज से कर रखा है। तो इंटरप्राइजेज जैसे ही आप करेंगे
तो इंटरप्राइजेज में आपको यूनिट ज़्यादा होंगे एक से, तो आपको जितनी भी आपकी यूनिट्स हैं उनकी डिटेल यहाँ पर भर देनी है। और उसके बाद जो भी ऑथोराइज्ड पर्सन हैं उनकी डिटेल आपको यहाँ पर भर देनी है। देखिए यहाँ पर भर रखी है, आप एक से ज़्यादा पर्सन्स भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। उसके बाद यूनिट का जो यूज़र है उसकी डिटेल आपको यहाँ पर भर देनी है। उसके बाद दोस्तों आपको जो यूनिट डिटेल है वो भर देनी है, एंटरप्राइजेज जो आईडी है वो आपको भर देनी है। उसके बाद आपको क्लिक करना है यूनिट मैनेजमेंट के ऊपर, और उसके बाद आपको अपनी यूनिट की डिटेल यहाँ पर ऐड कर देनी है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद सबसे लास्ट में आपको भरनी है जितने भी एम्प्लॉय हैं उनकी डिटेल। आपकी कंपनी में जो एम्प्लॉयज़ काम करते हैं उनकी डिटेल भी आपको यहाँ पर भर देनी है। आपको उनकी यूनिट सेलेक्ट कर लेनी है, और जो भाई एम्प्लॉय है वो रेगुलर बेस पे है या कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है ये आपको भर देना है। आपके आधार नंबर भर देने हैं, आपको पहला नाम भर देना है, आपको जेंडर भर देना है जो भी एम्प्लॉय है उसका, नेशनलिटी कहाँ की है, मोबाइल नंबर, और जो उसके पीएफ नंबर है वो आपको भर देने हैं, ईएसआई नंबर भर देने हैं, फैमिली आईडी, ग्रॉस सैलरी भर देनी है, बैंक आईएफएससी कोड, बैंक नेम और बैंक अकाउंट नंबर, ये सारी जो डिटेल्स हैं ये आपको भरनी है। और उसके बाद आपको सबमिट पर क्लिक करना है। तो अब मैं आपको बता दूं कि तो अब ऐड एम्प्लॉय, जैसे आप एम्प्लॉय ऐड करेंगे तो आप कैसे एम्प्लॉय ऐड करेंगे उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो एम्प्लॉय ऐड करने के लिए आपको सबसे पहले लॉगिन करना होगा, और लॉगिन करने के बाद आपको सबसे ऊपर एक ऑप्शन दिखाई देगा यूनिट मैनेजमेंट का, आपको उसके ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद ऐड एम्प्लॉय टू यूनिट्स पर क्लिक करना है, या फिर ऐड मैन पावर डिटेल्स जो भी है आपको ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद आपको डिटेल्स भर देनी है एम्प्लॉय की, और जो फॉर्म है उसको सबमिट कर देना है। उसके बाद अगर आपको चेक करना है कि जो डिटेल्स हैं वो सही भरी गई हैं या नहीं, तो फिर से आपको लॉगिन करना है और रिपोर्ट्स पर जाकर के, यूनिट डिटेल पर जाकर के आपको चेक कर लेना है। अगर आपको एम्प्लॉय की डिटेल चेक करनी है तो आप एम्प्लॉय डिटेल पर जाकर भी चेक कर सकते हैं। वहाँ पर जाके आप फैक्स डाटा पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो जितने भी आपके एम्प्लॉयज़ का आपने रजिस्ट्रेशन किया था उन सब की डिटेल वहाँ पर दिखाई दी जाएंगे। तो दोस्तों कुछ इस तरह से आपको रजिस्ट्रेशन करना है। सबसे पहले जो सिंपली आपसे मांगा गया वो मांगी गई आपकी जो इंटरप्राइजेज आईडी है, जो आपका जीएसटी नंबर है, इस तरह की डिटेल्स मांगी गई। जो आपकी इंडस्ट्री की डिटेल थी वो मांगी गई। उसके बाद जो अगला पेज था उसके अंदर मांगा गया कि भाई जो आपका कहते हैं जो यूनिट की डिटेल है वो आपसे मांगी गई। और उसके बाद दोस्तों अगर आपको अपने एम्प्लॉय का भी रजिस्ट्रेशन करना है तो एम्प्लॉय के रजिस्ट्रेशन के लिए आपको जो अपने इंटरप्राइजेज आईडी थी उससे लॉगिन करना होगा। और लॉगिन करने के बाद ऊपर ही ऊपर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा, ऑप्शन होगा यूनिट मैनेजमेंट का। और यूनिट मैनेजमेंट के ऑप्शन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यूनिट मैनेजमेंट पर क्लिक करते ही आपको और नीचे ऑप्शन दिखाई दे जाएंगे। आपको ऐड एम्प्लॉय पर क्लिक करना है, और जो भी आपको एम्प्लॉय ऐड करना है आपको उस एम्प्लॉय को ऐड कर देना है। और अगर ऐड करने के बाद आपको चेक करना है कि भाई एम्प्लॉय जो है सही से ऐड हुआ है या नहीं, जो भी हमारी यूनिट की डिटेल्स थी वो अच्छे से ऐड हुई हैं या नहीं, तो लॉगिन करने के बाद आपको सबसे ऊपर एक ऑप्शन दिखाई देगा रिपोर्ट्स का। रिपोर्ट्स पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो दो ऑप्शन आपको दिखाई देंगे, पहला यूनिट डिटेल का और दूसरा एम्प्लॉय डिटेल का। तो अगर यूनिट डिटेल चेक करनी है तो आप यूनिट डिटेल पर क्लिक कर दें, अगर एम्प्लॉय डिटेल चेक करनी है तो एम्प्लॉय डिटेल पर क्लिक कर दें। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपका जो डाटा है वो दिखा देगा, और आप चेक कर सकते हैं कि आपने सही डाटा भरा है या नहीं। दोस्तों इस तरह से जो आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, अपने फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। आशा करता हूँ जो भी जानकारी आज की इस वीडियो में मैंने दी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, और साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी लोगों को इसकी जानकारी मिल सके, और वो भी हरियाणा उद्यम मेमोरेंडम पोर्टल के तहत अपना रजिस्ट्रेशन करवा सके। दोस्तों जितने भी दुकानदार हैं, एमएसएमई हैं, और जितने भी जो बड़े उद्योगपति हैं, छोटे उद्योगपति हैं, सबको अपना रजिस्ट्रेशन है इस पर करवाना होगा, ताकि आगे जाकर के एक सिंगल प्लेटफॉर्म पर जितने भी बड़े उद्योगपति हैं, जितने भी छोटे उद्योगपति हैं, जितने भी दुकानदार हैं, जितने भी एमएसएमई से जुड़े लोग हैं, सब एक सिंगल प्लेटफॉर्म पर आ जाएंगे। और आगे भविष्य में कोई भी अगर पॉलिसी हरियाणा सरकार की तरफ से निकाली जाएगी तो उसका जो बेनिफिट है वो सबको एक साथ आसानी से दिया जा सकेगा। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।